हरिद्वार ग्राम गाधारोना में फ्री मेडिकल कैंप के नाम पर लापरवाही, 2 लोगों की हालत बिगड़ी, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। लंढौरा ग्राम गाधारोना में वेलनगिरी हिल्स नर्सिंग होम रुड़की द्वारा लगाए गए एक फ्री मेडिकल कैंप में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। रविदास मंदिर में आयोजित इस कैंप में जांच कराने पहुंचे गांव के लोकेश पुत्र पाल्ला और उनकी पत्नी सुमन की हालत जांच के बाद बिगड़ गई। परिजनों के अनुसार मेडिकल टीम ने बिना अनुमति के दोनों को गंभीर बताकर सीधे वेलनगिरी नर्सिंग होम रुड़की ले जाकर इलाज शुरू कर दिया। लोकेश के भाई अनिल ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि अस्पताल में गलत तरीके से इलाज किया गया, जिससे दोनों की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। हालत नाजुक होने पर आनन फानन में उन्हें देहरादून के इंद्रेश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया है। अनिल ने आरोप लगाया कि उसके भाई और भाभी की तबीयत बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने जबरदस्ती उन्हें अस्पताल ले जाकर गलत इलाज किया। उन्होंने मांग की कि ऐसे लापरवाह अस्पताल और संस्थानों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गांव के प्रधान प्रतिनिधि सत्येंद्र गिरी ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि गांव में बिना अनुमति के कैंप लगाकर ग्रामीणों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। लंढौरा चौकी प्रभारी नवीन चौहान ने बताया कि उन्हें तहरीर प्राप्त हो गई है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे मेडिकल कैंपों की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये जो गांव में कैंप, पहली बात तो यही नहीं पता कैंप लगाने वाले कौन थे, कहाँ के थे, कौन डॉक्टर है, कौन उसका जिम्मेदार है, कोई लेटर या किसी चीज़ का कोई लिखवा कर लेना। कैंप तो जो लगते हैं उनमें आते हैं और वो पहले अपनी एक पैड लेटर लेके आते हैं, सीएम के साइन होते हैं, उसमें सीएम की अनुमति होती है, तब कैंप लगता है। ये हमें भी नहीं पता ये कौन से हिसाब का कैंप लगा। तो कहाँ लग रहा था ये कैंप? ये रविदास मंदिर पर लग रहा था जी। तो कितने लोगों ने दवाई ली थी? ये लगभग मेरे ख्याल 10 की तबीयत खराब है और वो इन्हें जो लेकर भाई आ जाओ, आपको जो दवाई दुआएंगे, दवाई क्या दिलवाएंगे, वो आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और पैसे बना रहे हैं और उन्हें जो रेफर कर दिया, वहाँ उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब है। तो जैसे क्या ली थी इस बारे में? कोई जानकारी नहीं, बिना आपकी अनुमति? बिना अनुमति के। तो अब क्या चाहते हो आप? क्या तहरीर दी आपने? तहरीर दी है, ये होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो हमारे बीमार व्यक्ति हैं उनके लिए जो कुछ सोचना चाहिए और समझना चाहिए और उनके लिए इलाज होना चाहिए। देखिए, पूरी जानकारी तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही जो है मुझे इस बात का पता चला कि कैंप गांव में लगने जा रहा है, तो उससे पूर्व में भी कहीं कैंप लग चुके हैं गांव में, लेकिन हमारे पास में उनके सर्टिफिकेट भी अभी भी रखे हैं 2016 के। हमने पहले भी जांच की थी, लेकिन ये जो कैंप लगा था ये वेलनगिरी हॉस्पिटल रुड़की की ओर से लगाया गया था, जो कि इन पर कोई भी प्रमाण पत्र या दस्तावेज अब जो है दिखाई दे रहे हैं, इन पर कोई ऐसे प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं। जैसे कि आपने अभी प्रधान जी ने बताया कि एक प्रधान जिम्मेदार का व्यक्ति की भी जिम्मेदारी इसमें सभी की होती है कि जो है हम उनमें जांच करें और ऐसे जो फर्जी जो डॉक्टर है उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की मांग करते हैं। और आज हम यहाँ पर जो पुलिस चौकी लुंडरा में आए हैं, फिर इसके बाद में यहाँ पर डीएम कार्यालय पर भी जाएंगे और सीएमओ से बात करेंगे, इस विषय में चर्चा करेंगे। कौन से गाँव में लगा था? ये ग्राम गाधारोना में लगा था, रविदास मंदिर पर। कितने लोगों ने दवाई ली थी इसमें? लगभग जो है इसमें बताया जा रहा है कि इसमें 100 के प्लस आदमी ने दवाई ली थी, जिसमें से 10 आदमी को उन्होंने भर्ती कराया था। भर्ती उन्होंने ही कराया था या दवाई खाने से कोई रिएक्शन हुआ? तो वो अपने साथ जो है उसमें जो है एम्बुलेंस उनको एक गाड़ी थी, उसमें बिठा करके वो ले गए थे उसमें। यानी कि जांच करने के बाद उनको रेफर करा के? हाँ, फिर उन्होंने जो उनका जो अस्पताल था वो वहाँ पर उसमें एडमिट रहने के बाद में उन्होंने 2 से 3 दिन के बाद में उन्हें हाई रेफर कर दिया गया। जब उनके स्वास्थ्य की जब जानकारी परिजनों को मिली तो यहाँ पर एक सनसनी जो माहौल गांव के अंदर बना हुआ था, वो काफ़ी लोग जो है इस बात को जो चकित रह गए थे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उन लोगों को इस पर जो है गंभीरता से सोचना चाहिए। ये अभी जो जैसे कि परिजनों की सूचना के आधार पर यहाँ से हमको जो सूचना मिल रही है, लगभग हमने खुद भी जानकारी ली है इस मामले के संज्ञान में लेते हुए, ये बताया जा रहा है कि इंद्रेश हॉस्पिटल में और जो है एम्स में इनका इलाज चल रहा है। कैसी स्थिति है उनकी? अभी गंभीर रूप से वो गंभीर ही है। मेरा नाम अनिल है जी। आपके परिवार में से भी कोई मरीज भर्ती है? मेरा बड़ा भाई, मेरी भाभी। क्या हुआ था उन्हें? उन्हें कुछ ही नहीं था, मतलब कैंप लगा है, हाँ दवाई लेने चले, मतलब दवाई दी थी उन्हें पैसा दिया बना कहला में जा रहा। जो भाई था मेरा ठीक था, नॉर्मल करती, कोई दिक्कत नहीं दिखती थी। तो भाभी थोड़ी दिक्कत चल रही हल्की मलकी, वह तो कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब भाई मगर वो कहना भाई से लेकर जा रहा मैं, इधर लाया दोबारा को मैं, तुम्हें चले गए लेगा तो वहाँ जब तो वो भर्ती कर लिया उन्होंने।
क्या स्थिति है उनकी? और उनकी स्थिति आप तो मेंटेनेंस पर रखेगा तो मतलब कुछ नहीं पता है नहीं है पता उस बात को उन्हें पता बस। तो आप गए थे मरीज से मिलने? हाँ मरीज से मिलने में थी मेरे सब हुई थी फिलहाल फोन आ रहा बच्चा को मेंटेनेंस पर रखे कोई पता नहीं किस टाइम क्या हो कोई क्या पता नहीं। चाहते हो जो ऐसे सस्ता लगती है जो बिना अनुमति के लगते हैं, क्या चाहते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? वो कार्रवाई चलो आज चलो हम तो है ही आगे से किसी और फंसाओ किसी और मारेंगे मैं तो इनका तो होना चाहिए मतलब कोई काम खत्म होना चाहिए किसी बस। क्या मांग करते हो आप लोग? मांग तो भाई हमें मिले मुझे तो सारे को होना चाहिए डॉक्टर जो डॉक्टर हो उसकी पूरी सजा मिलनी चाहिए तो और फिर आगे हो कोई गरीब आदमी जहाँ काम भी गरीबी छोटे छोटे बच्चे हमारे भाई के बच्चे हैं अब दोनों आदमी चले गए तुम्हारा क्या सारा काम बेकार हो जाए। लोकेश है जी मेरा नाम। आपके परिवार में से भी कोई भर्ती है? नहीं जी बस वहीं परिवार में था तो अच्छा, क्या था ये पूरा मामला, क्या हुआ था? जी मैं तो ठीक ठाक थे तो जो यहाँ कैंप लगा ना रविदास मंदिर पर तो वहाँ वो चले गए वहाँ से बिल्कुल ठीक थे तो उन्होंने दवाई दी तो कहीं नहीं करने लगा सीधे ना गाड़ी में ले गए जी ठहका। देखो जी उन्होंने फिर बोतल लगाई या खाना खुना खिलाया जिस तरह भी करा 11 बजे के बाद उनकी ज़्यादा तबीयत खराब होती चली गई जी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदी समाचार प्लस और खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार, आदाब।